15 लाख 25 लाख शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा। क्यों करेगा बच्चा शेयर? शिक्षक के नाम पे कलंक हो गए। ऑफर सिर्फ इतने तुम धर्मात्मा नहीं हो। पैसे जिसने लिए उस शिक्षा को क्या बना के छोड़ोगे? वाई दिस इज दोगलापन, कात नहीं है तोहफा देने की। हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, लेकिन इधर उधर की बातों में फंसे होंगे। मजा भी बहुत आ रहा है और ये मजा निकल जाएगा एक दिन जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या कुछ भी 8,000 रुपए की नौकरी भी कोई नहीं देगा। इतना टैलेंट खराब हो चुका होगा, यही तो सीख रहे हैं। मोरलिटी खत्म हो चुकी है, पढ़ना लिखा बंद कर चुके हैं। होगा क्या आप बच्चों का? मैं तो यही सोचता हूं। मुझे लगा ये सही वक्त है ऐसा कुछ करने का जहां बच्चों को ये हम यकीन दिला सकें कि बेटा तुम कितने पानी में हो। अगर तुम इन्हीं कर्मों में रहे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और उसके लिए जरूरी होता है कि बच्चा टेस्ट सीरीज दे। और टेस्ट सीरीज के अपने अलग फायदे हैं जो बच्चे को ये आभास कराते हैं कि बेटा मत देखिए सब बातें जो हो रही हैं, मत देखिए फालतू के भौकाल, ये तेरे मौकाल कर देंगे, तेरे मौके को काल बना देंगे। जो ये मौका मिला है ना पढ़ने का, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, मैं इसको कोई अनाउंसमेंट नहीं कहूंगा। जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, अगर यही बात किसी और को कहनी होती तो ऐसे माहौल बना देते भाई साहब। ऐसे कहते अब मचने वाला है बवाल, भौकाल, मौकाल, तुम्हारे लिए ला रहे तोहफा, अलाना फलाना ढिकना। मतलब एक छोटी सी चीज बच्चों के लिए करेंगे और उसमें इतना बड़ा मौकाल टौकाल दिखा के ऐसा माहौल बनाने का जमाना आ गया है, मतलब पूछे ही मत। कुछ भी, आज मेरी पत्नी का बर्थडे है, पत्नी के बर्थडे पे तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा। आज पति ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसके लिए तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा। तोहफे में कुछ नहीं होगा, सब नकली खोखला, कुछ है ही नहीं। मैंने जब आज सोचा कि यार बच्चों को टेस्ट सीरीज, मैं काफी 1 महीने से ये कोशिश कर रहा हूं कि हम बच्चों को टेस्ट सीरीज दें, कि कोई भी बच्चा कुछ भी ना करे तो टेस्ट सीरीज जरूर दे, क्योंकि टेस्ट हमने यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा ही दिया ऑलमोस्ट, अभी भी पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाते रहेंगे। लेकिन बच्चों को टेस्ट सीरीज मिलनी चाहिए। कि वो टेस्ट सीरीज कहां से थे? वो यूट्यूब पे नहीं मिल सकती। तो हमने कहा अपनी ऐप पे हम ऐसा रखें कि जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, आपने देखा होगा हम नंबर देके ये भी कह रहे थे कि आप हमारा नंबर लेके हेल्प मांग लो, लेकिन फिर भी इतने सारे कॉल से हम सबकी हेल्प कर भी नहीं पाते, मैसेज मिस हो जाते हैं, कितने लोग रखें। तो हमने सोचा कि हम एक टेस्ट का ऐसा कुछ कर दें कि टेस्ट हमारी ऐप पे फ्री रहे। लेकिन अब आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी फ्री देना भी चाहता है तो नहीं दे पाता। मार्केट में जितनी टेक टीम बैठी है उनका भी अलग लेवल है। वो कहते हैं कि फ्री में बच्चे को कुछ नहीं दे सकते, 1 रुपए मिनिमम पे करना पड़ेगा। लोग आज तक ये सिस्टम नहीं बना पाए, पता नहीं कैसे कैसे इंजीनियर बैठे हैं। शायद मैंने उस डायरेक्शन में इंजीनियरिंग की होती तो मैं -10 में भी कोई चीज बना देता, कि कोई बच्चा ले रहा 10 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। तो हम आपके लिए एक छोटी सी, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, एक छोटी सी मदद, छोटी सी हेल्प, एक बड़े भाई के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि बचे हुए 4 महीने आप इस चीज पे लगाएं कि आप कितने पानी में हैं। तो वो हम लेके आए हैं कि जो बच्चे प्री की पूरी तैयारी कर चुके हैं उनके लिए एसएससी सीजीएल मेंस की जो टेस्ट सीरीज है विद वीडियो सॉल्यूशन, जिसके क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं काफी हद तक, वो 1 रुपए के प्राइस में है। तो आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर 25 कंप्लीट टेस्ट हैं। आप कंप्यूटर का भी रिवीजन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये A to Z टेस्ट पास हमने बना दिया एक, जिसके अंदर हमने एसएससी, यूपी, टीचिंग, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे के 5000 से भी ज्यादा टेस्ट डाल दिए, और ये भी 1 रुपए में। अगर किसी बच्चे पे ऐसा है कि 1 रुपया भी नहीं है तो 1 रुपए की मदद जैसे लेना ना थोड़ा सा मुश्किल भी है। ये कहना भी गलत होगा कि किसी के पास नहीं है, एक होता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बिरला है जिसके पास एक भी नहीं है, तो वो हमारे 999971151230 पे कॉल मैसेज करके मदद ले सकता है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि मिलेगी, क्योंकि मान लेते हैं अगर बहुत बच्चों ने, क्योंकि मैं इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा हूं। अभी तक कभी कोर्स की बात आई है, कुछ भी आया तो मैंने हमेशा कहा कि मदद मिलेगी 100%। 1 दिन 2 दिन लेट हो सकता है, बट इसमें 10 दिन या 15 दिन कितने लग सकते हैं इस मदद में, क्योंकि इतनी भारी मदद है, शायद ना मिले। तो ये कोई भी ऐसा बच्चा जो अपने आप को ये जानना चाहता है कि वो कितने पानी में है, क्योंकि अभी वो कीचड़ में है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं आपको कि अगर किसी को ये लाना होता ना कि टेस्ट सीरीज 1 रुपए में, तो 3-4 दिन से माहौल बनना चालू हो जाता भाई, ठीक है। 3-4 दिन से क्या होता? माहौल बनना चालू हो जाता। कैसे कैसे लोग दिखाते मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता? पहले टीजर जाएगा भाई, शेयर करो, 10 बजे आ रहे हैं, आपके लिए लेकर बड़ा तोहफा, आपके लिए है, अरे पूरी टीम, सब लग रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, 3-4 लोग, ये सब नौटंकी होती है। ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाना चाहता हूं कि आगे से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी देना तो ये सब गंदगी ना करे। अरे भाई बच्चों को कुछ बांटा जा रहा है, माहौल फैला दो, शेयर कर दो, बच्चों को काम पे लगा देते, शेयर कर दो। फिर बच्चा आ गया लाइव,
2000 बच्चा है, अभी नहीं बताएंगे, फिर टीचर एक दूसरे को देखेंगे, सर अभी नहीं बताएंगे। ये कितना बड़ा काम कर, भाई शर्म नहीं आती? तुम अपनी वीडियो देखो, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी हंसी के साथ पोटी निकल पड़ेगी। जो गंदगी तुम फैलाते हो, 2000 से काम नहीं चलेगा, 4000 होने चाहिए, 4000 आ गए, अब 8 करो, अब 8 करो। बच्चा भी पागल, करो 8, देखे तो सही है क्या उगलने वाला है, क्या निकलने वाला है। और निकलती क्या है? गंदगी। कुछ नहीं होगा। क्या होगा? हमारे कोर्स आते थे पहले 1599 के, 99। अबे लिवाइस की जीन्स क्यों नहीं बेच लेते तुम? 599, 699। अबे 99 कब खत्म होगा ये? अरे 5040 रख लो, 3020 रख लो, 2010 रख लो, 1000 रख लो, 800 रख लो, 600 रख लो। ये 99 कहां सीखा है तुमने? उस सीलमपुर में जीन्स मिलती है ना 299, 399। मतलब ऐसी खेती सी फैला दी है। हम गांव से रहे और गांव की जो पैंट होती थी वहां ऐसे होता था, शाम को जब सारी सब्जियां बच गई, सब 3 रुपए 4 रुपए में धड़ी के हिसाब से ले जाओ। सरोजनी नगर मार्केट में चले जाओ, हर माल 200 रुपए, हर माल 200 रुपए। चले आओ मेरी ओर, दिल मांगे मोर। ये सब हो गया यार। मतलब ये क्या जरूरत है? खाली बता के भी तो काम चल सकता है। आज हम एक बैच लेकर आ रहे हैं और इस बैच की फीस 500 रुपए है। बाकी हमने बच्चों को पढ़ाया है यूट्यूब पे। जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ पाए हैं या हमें अपने सिस्टम को सस्टेन करने के लिए एक फीस की जरूरत होती है, एज ए दक्षिणा या जो भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, हम इस फीस का प्राइस हमने 500 रखा है। मतलब इतनी नौटंकी करेंगे तभी कोर्स चलेंगे, तभी अब चलेगी। कोई लोग ऐसे लगेंगे बच्चों की सुनते हैं हम, बच्चों के लिए ये किया। कौन बच्चे? बच्चों की भारी डिमांड पे कहां से आती है भारी डिमांड? दैनिक जागरण में आती होगी, उस ऐप से भारी डिमांड आई है कि कोर्स की फीस कम कर दो, है यही भारी डिमांड आती है। कमाल है भाई, आपके पास डिमांड कहां से सरक के पहुंचती है, कहां से घुसती है? कितनी एक्स्ट्रा जगह है जहां से डिमांड घुस रही है? कुछ भी। मतलब क्या जरूरत है? आज के बाद मैंने देखा ना कि कोई ये कह रहा है बच्चों को शेयर कर दो जाके। क्यों करे? तुम कराओ ना, पैसे देके शेयर करा ही रहे हो। तमाम टेलीग्राम में 1000 रुपए में लोग शेयर करने को बैठे। लगाओ ना 4 इन्फ्लुएंसर मार्केटर, करेंगे वो तुम्हारी वीडियो शेयर। बच्चों क्यों काम पे लगा रहे हो? करो शेयर। इमोशन से खेलना है तब बताऊंगा मैं कोई न्यूज। जब तक 10,000 लौंडे नहीं होंगे, 15,000 लौंडे नहीं होंगे, बना लो ना। तुमसे 11 की क्रिकेट टीम नहीं बनेगी। जैसे तुम्हारे हालात दिख रहे हैं, लौंडे चाहिए साहब को। 15,000 शेयर मतलब क्या है? मुझे बताओ। क्यों करेगा बच्चा शेयर? क्यों करे वो? तुमने अच्छा पढ़ा है, वीडियो लाइक करना बनता है, कह दो। ना भी करे तो भी कोई बात नहीं। 3000 होंगे तब मैं ये अनाउंसमेंट करूंगा। तब मुझे तो बैंड बाजा लेके आ जाना चाहिए था कि यार टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं 1 रुपए में। अब तो इसके लिए नगाड़ा बजना चाहिए था। 3-4 सेलिब्रिटी भी साइड में लगी, वाह 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 कितनी अच्छी चीज आ रही। ऐसे दिखा दिया एजुकेशन को, सस्ते कोर्स बेचने को। इतना इमोशन से खेला जा रहा है बच्चों की। मतलब क्या चाहते हो भाई? दिल पे हाथ रख के देखो तो सही, कितना सही है। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम बच्चों के लिए जीते, वो 1000 2,000 की करोड़ की कंपनियां बना गए बच्चों के लिए जीते जीते ही। बच्चा ऐसा नहीं कि कुछ जानता नहीं है, तुम्हारी रेस्पेक्ट करता है, कद्र करता है। शिक्षक है ना, शिक्षक और शिष्य के बीच में ऐसा पर्दा होता है, वो देख ही नहीं पाता कि मेरा शिक्षक भी गलत कर सकता है। बट अब शिक्षक के नाम पे कलंक हो गए हैं। एक रात में जगराता हो जाता है, इनके ऑफर नहीं खत्म होते। ऑफर सिर्फ प्रेशर इतना हो जाएगा 31 तारीख तक ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? उसके बाद तुम्हें पता है कि बच्चा फिर अभी लेके रख लेगा। फिर आएंगे 2 दिन बाद, मैं बता रहा हूं, फिर 2 दिन बाद आएंगे। बच्चों की भारी डिमांड पे ऑफर्स को वापस कर दिया गया, ऑफर को वापस कर दिया गया। ऑफर डिस्काउंट इसकी क्या जरूरत है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोर्स 200 रुपए का है तो तुम 200 का दो, 300 का है 300 का दो, 500 का है 500 का दो। लेकिन ये 3000 काट के, मैं बता रहा हूं ना, मैं खुद एडटेक में हूं। जब मुझे खुद कई बार ऐसे थंबनेल पोस्टर मिल जाते हैं अपने यहां भी देखने, मैं अपनी टीम को सुना देता हूं कि व्हाट द हेल इज दिस? क्या जरूरत है ये करने की? कोई चीज जितने की उतना लिख दो, उस पर जितना तुम्हें चाहिए। बच्चों की मदद करनी है वो मदद कर दो। कोई बच्चा कह रहे कि जी मेरे को फ्री में कोर्स चाहिए तो। लेकिन इतनी नौटंकी की क्या जरूरत है? माहौल में तुम्हारे लिए लाएंगे अब एक और ऑफर, और पता नहीं कौन कौन से ऑफर जिनका कोई सेंस नहीं। हम लॉस पे ये काम कर रहे हैं, हम प्रॉफिट पे ये काम कर रहे हैं। बच्चे ने पूछा तुम्हारा लॉस प्रॉफिट सब एमएचए की वेबसाइट पे डाला हुआ है, देख लेगा जाके, उसको समझ होगी। तो कई बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने 150 करोड़ साल का प्रॉफिट बनाया, रेवेन्यू किया, वो भी बच्चों को इमोशन से इस तरीके से खेल के बताएंगे। हमने तो वही फीस ली जितना जरूरत थी। इतने तुम धर्मात्मा नहीं हो, ठीक है? और मैं बता रहा हूं, ये सम्मान का पर्दा अगर बच्चों की नजर से उठ रहा है ना जिस तरीके से, और पूरा उठ गया, तो इस समाज में कभी किसी शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चा फिर हर एक को उसी नजर से देख रहा है। कई लोग, कल मेरे वीडियो बनाने पे कई लोग ज्ञान देने भी आ रहे हैं कि इसमें टॉपर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती गुजार साहब की, उन्होंने पैसे दिए। उनकी तो बड़ी गलती है ही कि वो बूढ़े होके भी ये सब कर रहे हैं। और बच्चे की क्यों गलती नहीं है? उसके पास दिमाग कम है, ऐसी रैंक 1 ले आया वो।
और उसको इतना दिमाग इस्तेमाल नहीं हुआ, कल को तो वो डिपार्टमेंट में जाके रिश्वत लेगा, सब लोग कहेंगे उसकी गलती नहीं है, मासूम है? मासूम तो तुम्हारी वो भी नहीं रही, अब कब काट के चली जाएगी पता नहीं चलेगा। मासूम है? कोई मासूम नहीं है। 15 लाख 25 लाख उसको समझ आ रहा, छोटी रकम है 15 लाख किसी के मुंह पे मांगना, वो भी सिर्फ इसलिए कि हम तुमसे पढ़े हैं। जबकि उसको पता था वो और टीचर्स यूज वाले भी कई सारे टीचर्स उसके साथ वीडियो बना चुके थे, उन्होंने बाद में कॉल भी किया, उसने कॉल नहीं उठाया, वो मासूम था? किस एंगल से था? और हमारे देश में रिश्वत लेना पाप है, देना नहीं। जिसने लिया वो भुगतेगा। दहेज लेना पाप है, देना नहीं हमारे देश में। पैसे जिसने लिए वो पूरा भागीदार है जो इन्वॉल्व हुआ है। उसको कैसे पता लग गया था? उससे लोगों ने कांटेक्ट किया, वो डायरेक्ट मना कर देता, मैं ऐसे किसी काम में नहीं फंसता जी, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मजाल किसकी जो उसको बुला के कोई दे देता। उसके इतने, ये 1 मिनट में तो हो नहीं गया कि बच्चे का दिमाग 1 मिनट के लिए चेंज हो गया तो सब कुछ हो गया, नहीं। पूरी प्लानिंग हुई, पैसा पहुंचा होगा, बोरी में रख के हैं, गाड़ी की पिछली डिग्गी में रख दो। रिश्वत लेने का तरीका ऐसा फिल्मों में देखा था हमने। फिर डिग्गी में रख के वो आया होगा, फिर उसको गुरुजी के चरणों में सिराया गया, समर्पित किया गया। तो ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें 2-3 दिन लगे। तो उस 2-3 दिन में भी उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये गलत हो रहा है। और वो लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी ऐप पे देखिए उसका डाटा सेव है। अरे होगा भी डाटा सेव, ये तो मुद्दा ही नहीं है कि डाटा सेव है, वो तुम्हारा बच्चा है या नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि उसके सामने एक बच्चा बैठ के ये कबूल रहा है कि इसको मैंने 15 लाख रुपए दिलवाए हैं और हमसे गलती हो गई जो हमने 25 नहीं मांगे। अब बहुत डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर लेकर बैठे। बहुत बहुत दुख लगता है कि ये सब हो रहा है, कि नौटंकी अब नहीं चाहिए। बिना मतलब बच्चों को किसी ने भी मैंने देखा काम पे लगाया है कि शेयर ठोको, लाइक ठोको, तब ऑफर बताएंगे। है यार, शिक्षा को क्या बना के छोड़ोगे? ऑफर सेल, ऑफर सेल। अपना एजीओ क्यों नहीं बना देते? तुम्हारे जैसे लोगों का ही था स्नैपडील, दिन रात सेल ऑफर करता था। फ्लिपकार्ट खत्म हो गए, तब तुम हो जाओगे पता नहीं चलेगा। सेल ऑफर। एक शिक्षक है वैसे, और शिक्षक क्या लेन देन कर रहा है? बच्चों को आके बताता है बेटा मेरा 300 का कोर्स अब 50 में मिलेगा। ये एक शिक्षक के क्या पढ़ा था तुमने? कभी पढ़ी गीता, रामायण, महाभारत? कि शिक्षक आके बताए कि ये इतने रुपए में मिलेगा और नहीं मिलेगा? है बताओ, क्या करके मानोगे? कितनी भूख है तुम्हारे पास पैसे कमाने की? और फिर जैसे बच्चे ज्यादा जुड़ जाएंगे तो ताली ऐसे ऐसे बजाएंगे। चौराहे पे खड़े हो जाओ, बहुत मिलता है ताली वालों को, क्यों नहीं लपट लेते सारा पैसा? सब देखे जाएंगे, कोई 100 फेंकेगा, कोई 500। शर्म कर लो थोड़ी, ये सब नौटंकियां बंद कर दो। अब ये सेल ऑफर जो है, एक फीस लगा के सीधे सीधे बता दो बच्चों को कि भाई ये है। एक और धमाका, एक और भौकाल, बच्चों के लिए एक और तोहफा। अबे तुम्हारी औकात नहीं है तोहफा देने की, निक्कर गीली हो जाएगी तोहफा देने में। एक और तोहफा, बच्चों की सुनते हैं हम तो, बस बच्चों के लिए जीते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जी जी के लोगों ने 3-3 बिलियन डॉलर की कंपनियां बना दी। और देखो आज कैसे रोड पे आ गए वो लोग भी। गलत करोगे परिणाम गलत होगा, आज नहीं कल होगा। ऐसा कोई नहीं बचा। आज जितने भी लोग तुम देखते होगे, इनके यहाँ भी एक टाइम पे वैन में भर भर के पैसा जाया करता था, आज रोड पे है। समझ रहे हो? बड़ी अनाउंसमेंट, आज कटेगा केक, ड्रीम अचीवमेंट और पता नहीं क्या क्या। ऐसा थंबनेल और टाइटल बना देंगे कि बच्चा बेचारा पढ़ाई भी कर रहा होगा ना, मॉक भी दे रहा होगा, तो भी आके क्लिक करके देखेगा। और ये जानते हुए करते हैं, ये पता होते हुए करते हैं कि बच्चा ऐसा करेगा। फिर मोटिवेशन भी है, डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाई दिस इज दोगलापन। मैं उसको मजाक समझता था, अश्लील ग्रोवर को। सही लिखा उसने, दोगलापन है ही लोग दोगले। छोड़ो यार, बंद करो बस, बहुत हुआ। सम्मान अब बचेगा कोई नहीं। जिसने गलत किया उसका लपेटा जाएगा। और मैं तो खुद कहता हूं कि हम भी गलत करेंगे, हम अपने आप को भी लपेटेंगे। जहां हमारी गलती मिले, लोग सिखाएं, हम वो गलती कभी नहीं करेंगे, इस बात का दावा है। मैंने उस दिन भी ये कहा था, जब मैं ये देख रहा था ना कि लोग इस तरीके से आके गंदगी फैला रहे थे, सब 299, 599, 699, उस वक्त भी मैंने ये कहा था अपनी टीम को कि मैं ट्रक चला लूंगा, बस चला लूंगा, ये गंदगी कभी नहीं कर पाएंगे। एक शिक्षक को आके ये सब चिल्लाने की जरूरत पड़ रही है। नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, 1 लाख। फिर बात कर 1 लाख कोर्स बेच लिए यार, बहुत बहुत बड़ा काम कर देना। छाती पर रख के ले जाए इसे 1 लाख कोर्स के पैसे को। ऊपर वाला भी हिसाब मांगेगा, गरम कढ़ाई में डाल देता है भाई साहब, ऐसे भूनता है, यहाँ कहता है ऐसे नहीं मारूंगा, झींगा लाला करके छोड़ूंगा। पहले सारे औजार डालेगा तुम्हारे गरम तेल में। सोचो, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, ऊपर कभी जाके देखना स्वर्ग और नरक में। लोग बताते हैं जो पहुंचे हैं मुझे कि कितना बुरा हाल करके छोड़ते हैं। तो इसीलिए वही काम करो जो तुम्हारी नजरों में भी सही है। कितना गिरोगे भाई? मुझे ऐसा लगता है कि एक सेब गिरा था, न्यूटन ने 3rd लॉ बना दिया था, और इंसान इतना गिर गया, कमबख्त कोई लॉ नहीं आ रहा इनके लिए। कुछ तो आना चाहिए, इन पे भी कंट्रोल हो, ये सब गंदगी हटे। अभी मोदी जी ने रिसेंट एक इंटरव्यू में कहा भी है कि हमारे देश का टीचर किस किस तरीके से पैसा कमा रहा है, इन पे नकेल कसने की जरूरत है। मोदी जी ने स्पेशली कहा है, वो ऐसे नहीं कहते, और कहा है तो बहुत सही है। और मैं बता दूं जिन लोगों को, जो मेरे बारे में कमेंट करके कहते हैं महंगी गाड़ी और ये वो, तो मैं 36 बिजनेस करना भी जानता हूँ, बहुत दिमाग है मेरे पास।
प्रोडक्ट भी बनाना जानता हूँ और भी चीजें करना जानता हूँ, खाली बच्चों से लूट के नहीं। जितनी मदद मैंने बच्चों की है, कोई एक बता दे आके कि किसी बच्चे ने मुझे कह दिया हो और मैंने कभी आके ये कहा हो कि आज से इसकी फीस इतने, सब कुछ 999 ये वो। आज टेस्ट पास की बात थी, मुझे लगा कि बच्चा कीचड़ में है, उसको पता चलना चाहिए कितने पानी में, तो कम से कम हर बच्चा टेस्ट दे सके। मुझे ये सब कहते हुए खुद भी अच्छा नहीं लगता। आपने इतने दिनों से देखा कि मैं किसी को भी कुछ नहीं कहता हूं, बस अभी कुछ 2 दिनों में ही जब खराब चीजों की हद पार हो गई, तब मैंने इस तरीके से क्रोध किया या खराब तरीके से बात की। मेरा इंटेंशन नहीं है वैसा, मैं किसे पसंद नहीं करता, सबको करता हूं और सब मुझे भी करते हैं। मैं वही कहता हूं कि जब हम अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसके बीच में इस तरीके की हरकतें क्यों की जानी चाहिए? हम इस चीज को इतना कॉर्पोरेट क्यों बना दें? हम शिक्षा को इतना व्यवसाय क्यों बना दें? जो बातें मैंने कही 99 वाली हो, चाहे बच्चों को ये काम देने वाली हो कि शेयर करो। आप मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे गलत हूं कि अगर मैंने कुछ अनाउंसमेंट करनी है और मैं उसके बारे में बताऊं और मेरे पास 2000 बच्चे आए हैं और मैं कहूं कि मैं तब बताऊंगा जब आप 4000 हो जाओगे या 4 होगे तो 5। आप मुझे बताओ कि मैं यहाँ गलत हूं, मेरा ये कहना यहाँ गलत है, क्यों? क्या हम इसी तरीके से वीडियो को 15-20 मिनट खींच के, नहीं लगता कि हम बच्चों को हर दिन उलझाए रहते हैं? चलो मैं आज कर रहा हूँ, पिछले 1 साल या 2 साल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मैंने एजुकेशन ओरिएंटेड कंटेंट डाला है, बीच में हंसी मजाक कर ली, ठीक है। आप मुझे बताइए, मैंने भी अपना एजुकेशन ऐप स्टार्ट किया, एक कोई ये कह दे कि यार मैंने एक सिंगल वीडियो सिर्फ ऐप को के बारे में, कोर्सेज के बारे में दिखाते हुए बनाया हो? नहीं मैंने बनाया, मैं बस बीच में ही आता हूँ, मुझे लगता है बच्चे पूछते हैं सर कोई बैच आएगा तो मैं बता देता हूँ, और मुझे सही तरीका भी लगता है कि ठीक है हमने बता दिया, हाँ मैंने ये कह दिया किसी बच्चे को हेल्प चाहिए तो ठीक है। मतलब इतना हाव हल्ला, ये गंदगी क्यों है? मैं इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। या तो मैं आपको सुधारने की जो मेरी कोशिश है, या तो वो रहेगी कि आप सुधर जाएंगे, या हो सकता है कि मैं इस रेस से बाहर हो जाऊंगा। ये कैसी गंदी रेस है जहां हम ये जानते हुए कि हम बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर भी हम उसके लिए गलत चीजें कर रहे हैं। क्या नहीं जानता बच्चा? क्या बच्चे को नहीं पता कि 150 पेज की किताब 35 रुपए में छप जाती है और हम उसको ये कहते हैं कि मैं आपको 100 रुपए में देकर भी लॉस खा रहा हूं? क्या नहीं पता उसे? सब कुछ पता है। क्या हमें नहीं पता कि हम किसी भी किताब को इस हद तक प्रमोट करने पे चले जाते हैं, जबकि कौन सी ऐसी किताब और कौन सा ऐसा शिक्षक है जिसने खुद लिख दिया? जो लोग आज अपने आप को ऑथर कहते हैं, ऑथर का मतलब आपको पता है? दिन रात जग जग के महीनों सालों में कुछ चंद पेज लिखे जाते हैं, उसे लेखक कहते हैं, ना कि a+b का होल स्क्वायर और √s(s-a)(s-b)(s-c) के कंपाइलेशन को आपने कर दिया और आप कह रहे हैं ऑथर है। इसको कंपाइलर कहते हैं। ये कोई भी कर देता है। मुखर्जी नगर में जो पंपलेट बांटने वाला बंदा है, उसकी भी 3-4 जीएस की किताबें आती हैं। हम बस क्या सोचते हैं कि हमारी किताबें हर बच्चे के ड्रॉअर में रख जाए, लोग हमें जाने और वहां से इनडायरेक्टली हमारे महंगे कोर्सेज बिके या हमारे कोर्सेज के बिकने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए। अब ये बच्चा भी समझता है आपके इस इंटेंशन को, वो बेवकूफ नहीं है। अगर हमें कोई चीज सस्ती देनी भी है तो ये प्रेशर क्या कि मैं आऊंगा और 1 तारीख को ये किताब सस्ती मिलेगी, सेल लगेगी। आप सेल लगाने वाले लगते हैं क्या? आप खुद सोचिए, आप एक शिक्षक हैं और आप सेल लगाने वाली हरकतें कर रहे हैं। इसके लिए तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे और लोग भी रखे होंगे। आप सोचिए इतने गिर गए कि आपको सेल लगाने की जरूरत पड़ गई। आप झांक के देखिएगा अपने गिरेबान में कि आप जो कर रहे हैं वो किस हद तक सही है। और जितने भी शिक्षक, आप भी खुद उनमें से ही सब लोग हैं जहां आप अपने क्लिप डलवा के बच्चों को धोखे में रख रहे हैं। मैं तो सच कहता हूं कि अगर कोई हमारे नाम पे क्लिप डाल रहा है, सीधे चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजो और डेट कराओ। मैं सबको खुला कहता हूं। कोई किसी के बारे में बोल रहा है, हमारे बारे में आपको लग रहा है आपके बारे में कोई हमारे नाम से बना हुआ चैनल है, चाहे कोई भी हो, मैं खुल के कहता हूं आप उसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजो, डिलीट कराओ। लेकिन ये तरीका गलत है वायरल होने का। मैंने कल भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वायरल होना अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज तब है जब आप अच्छी चीजों के लिए वायरल होते हो, और अच्छी चीजों के लिए कोई वायरल नहीं होता। अच्छी चीजों की एक सीमा है। सत्य बहुत दूर तक नहीं जाता कि बहुत जल्दी वायरल हो रहा है, जबकि झूठ बहुत तेजी से फैलता है। तो अगर आप तेजी से फैल रहे हो तो समझ लो कि आप गलत कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आप देख लीजिए, वरना जितना ज्यादा जल्दी उर्फी जावेद का नाम हुआ है, उतना तो जानवी कपूर का नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? तो टैलेंट पैदा करते हैं ना भाई अपने अंदर, अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को, शिद्दत से पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं,
और इस नौटंकियों को विराम देते हैं। कब तक करेंगे? झांक कर तो देखिए गिरेबान में, इस तरीके का माहौल बनाना, इतनी हाइप क्रिएट कर देना किसी भी चीज के लिए, ऐसा क्या तुमने बच्चों के लिए दे दिया? क्या तुमने कंप्लीट सिलेबस खत्म करा दिया यूट्यूब पे? कोई बता दे। ज्यादा से ज्यादा जितनी टीचर आज पढ़ा भी रहे, मैक्सिमम सिर्फ प्रैक्टिस का ही गेम कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस। तो ये गलत तरीके से प्रमोशन करना, गलत तरीके से चीजों को प्रमोट करना, बच्चों का ये जानते हुए कि समय की बर्बादी हो रही है, नुकसान हो रहा है, उस दौर में भी बिना मतलब की चीजें करना सच में दुखदायी है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि नॉर्मल करते हैं ना, और शिक्षक हो ये सब 699 799 नहीं करते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। सोच एक शिक्षक के मुंह से इस तरीके की चीजें कि 599 में ये ले लो, 499 में वो ले लो, अच्छा नहीं लगता है बाबा, दुख पहुंचता है। सीधे एक पोस्टर है, बता दिया ये बैच आ रहा है, हमारी ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा और आ जाइएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। काफी है इतना। इतनी नौटंकी फैलाना, माहौल बनाना, हर छोटी बात के लिए लो जी एक और तोहफा। और कुछ टीचरों ने तो चमचागिरी की भी हद पार कर दी है। जहां काम कर रहे, मैंने जहां पहले भी काम किया है, अगर मैंने कुछ गलत होते देखा तो वहां भी मैंने उंगलियां उठा दी। आज भी मैं जहां से निकल के आया हूं, निकलने के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी, आज हर आदमी ये कह देता है कि अभिनय शर्मा ना ज्वाइनिंग फीस बहुत करोड़ों में लेता है। किसी को नहीं पता जब अभिनय शर्मा कहीं से आता है तो करोड़ों देकर भी छूटता है। इतना आसान नहीं है। मैंने अपना दुख बयान नहीं किया कि मैं भी एक वीडियो बनाऊं, आई लेफ्ट दिस एंड आई ज्वाइन दिस, नहीं। मैंने बोला इस टीआरपी की जरूरत नहीं है। अच्छा करेंगे, एक दिन दूर तक पहुंच जाएंगे, और कितना दूर तक पहुंचना ही है, किसी चीज की कोई सीमा तो नहीं है कि वहां तक पहुंचना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सब लोग मिलके अच्छा करते हैं, सबकी रेस्पेक्ट भी बनी रहे। देखिए आज हमें आपके बारे में इस तरीके से गलत बोलना सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि आपने वो सीमाएं खत्म कर दी शिक्षक की। लोग कहेंगे शिक्षक का शिक्षक के प्रति सम्मान होना चाहिए। अब हम सब लोगों ने 2 पैसे तो कमा ही लिए एजुकेशन से, अब अपना अपना और बिजनेस कर लेते हो, कर ही रहे मैक्सिमम लोग, मैं भी कर रहा हूं और लोग भी कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो हमारे ऐसे बिजनेस भी चले जाए जिनके विदेश की क्लाइंट है कि पैसा भारत में है। तो सब कोशिशें तो करेंगे, तो सब कुछ अच्छा भी चलता है अगर आप सच्चे हैं, भगवान भी देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो भूखा मार देगा, लेकिन पैसे के लिए इस तरह से गिर जाना, इस हद तक गिर जाना। देखिए अगर अपनी विचारधाराओं से ही समझौता करना पड़े, एक शिक्षक के अपने नैतिक मूल्य होते हैं, अगर उन नैतिक मूल्यों को कुचल के आगे बढ़ना पड़े तो जीवन में सुकून नहीं मिलेगा, जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। आप झांक कर देखिए कि क्या आप इस उद्देश्य के साथ यूट्यूब पे आए थे जो आज आप कर रहे हैं? क्या आपने 100 करोड़ रुपए कमा लिए तो कम है क्या? और कितना चाहते हैं? तो बस सबसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हम भी कुछ नहीं कहते, आप भी कुछ मत करिए इस तरीके की हरकत। शांति शांति से पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, बच्चों का समय मत खराब करिए, उनको उनका रास्ता दिखाइए, अच्छा करिए। मुझे भी अच्छा लगता है मैं आप सबकी तारीफ करूं, आकर के आपके बारे में बोलूं अच्छा, बहुत सुकून मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए, खुश रहिए। एक बार फिर से माफी चाहता हूं ऐसे शब्दों के लिए जो मुझे कहने पड़े। आप सब जानते हैं कि क्यों कहने पड़े, और माफी सिर्फ तब तक ही है जब तक मैं ये देख रहा हूं कि आप अब इस तरीके की हरकतें दोबारा नहीं करेंगे, वरना ये माफी कब साफी में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो मैं ये भी बता रहा हूं कि आप धीरे धीरे करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं, कोई किसी टॉपर को पैसे नहीं देगा, कोई इस तरीके की खराब हाइप नहीं बनाएगा, कोई आज से बच्चों को काम नहीं देगा, लाइक ठोको शेयर ठोको, कोई आज के बाद इस तरीके के झूठे लोगों को वादे नहीं देगा, हम बच्चों के लिए ऐसा कर करके गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएगा, उन सब के लिए। ठीक है, फिर आवाज उठाएंगे अगर लगेगा गलत है तो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।